नमस्कार, मैं सीमा भाटिया आप सभी का लेट वास्तु चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए, अक्सर हम लोग नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये 2 वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं और हम में से अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी है ही और इसके लिए आपने वो रेमेडियल पार्ट्स भी सुने होंगे, सेंधा नमक रख लो, रॉक साल्ट लैम्प रख लो, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी रेमेडीज़ जो जनहित में जारी होती हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि आपने सुनी होंगी। लेकिन नेगेटिविटी का मतलब है क्या? कैसे जानें कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं? है तो उसे कैसे दूर करें? क्या सिंपल तरीके हैं जिसमें आपको किसी की हेल्प की, कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इज़िली सबसे पहला फर्स्ट जो आती है ना वो फाइंडिंग है। फाइंडिंग कीजिए कि है इश्यू कि नहीं, फिर रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको और क्या सिंपल टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करके अपने घर में पॉजिटिविटी को एनहांस कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक पूरे बने रहिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इट गिव अस मोटिवेशन एंड सपोर्ट। और अगर वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कीजिए। और वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले नेगेटिविटी का क्या मतलब है या आप कैसे जाने कि घर में नेगेटिविटी है। हम कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे, जैसे सबसे पहले अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। देखिए, रोज़मर्रा में अगर हम बात करें तो शायद ही कोई फैमिली ऐसी है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं या लाइफ में हार्डशिप्स नहीं है। लेकिन मैं बात करूँ जब ज़रूरत से ज़्यादा अबव नॉर्मल, तो अगर बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, साथ ही साथ लाइफ में इतनी हार्डशिप्स हैं कि आप एक हार्डली रिजॉल्व करते हैं और दूसरी तैयार है, या घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है। एक तो हुआ ना, आप बीमार हुए, आपने मेडिसिन ली, प्रिकॉशंस ली एंड आप ठीक हो गए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वो ख़त्म ही नहीं होती बीमारी। जितनी अर्निंग है वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस पे जा रही है, या डेब्ट्स हैं, लोन्स हैं, और इसके साथ साथ आप घर को जितना ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो घर उतना ही मैनेज नहीं होता। हमेशा क्लटर रहता है घर के अंदर। और इसके साथ ही साथ आप जब भी बाहर से अपने घर में वापस आते हैं, आपको ऐसा लगेगा आपका मूड ऑफ हो गया है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा या घर जाने का मन नहीं होता आपका समटाइम्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको महसूस होगा कि घर में नेगेटिविटी है, चीज़ों का बार बार खराब होना, इस तरह की। अगर ज़रूरत से ज़्यादा देखिए, हमने अननेसेसरी पैनिक नहीं करना हो क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल भी हैं। लेकिन जब अबव नॉर्मल चीज़ें की हम बात कर रहे हैं, जब ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसका रीज़न एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। देखिए, वास्तु के हिसाब से जो इम्बैलेंसेस हैं वो अपनी जगह अलग काम कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेल्फ फाइंडिंग की। अगर हम वास्तु पे जाएँगे तो फिर अगेन आपको वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस है या कंसल्टेंसी चाहिए, वो है। लेकिन आज ईज़ी फाइंडिंग की बात जब है तो आपको इन सिम्पटम्स को देखना है। क्या इस तरह का माहौल घर में रहता है? पहली बात तो आपके घर में नेगेटिविटी है। और अगर इसके अपोजिट है, कभी-कभी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, कभी कोई कोई बीमार पड़ रहा है, जब कोई बीमार पड़ रहा है सब एक दूसरे की टेक केयर कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल है घर में, साथ बैठ के खाना पीना हंसना बोलना है, तो आपके घर में पॉजिटिविटी है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका वापस मन हो रहा है मैं अपने घर जाऊं, 2 या 3 दिन हार्डली रहने के बाद आपको लगता है आपका घर आपको बुला रहा है, आपको वहां जाना है। अगर इस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं हाँ, तो आपके घर में पॉजिटिविटी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि अब हमें ये समझ आ रहा है कि नेगेटिविटी है। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, घर में वेंटिलेशन, घर में सनलाइट, जो भी आपके घर में सनलाइट का सोर्स है वो आपको सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में ही खोल देना चाहिए, ताकि जो सूर्य की पहली किरणें हैं, अर्ली जो राइजिंग सन है उसकी जो किरणें हैं वो आपके घर में फॉल करें, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती हैं आपके साथ में। दूसरा है वेंटिलेशन, क्योंकि आजकल हमारे घर भी किसी 5 स्टार से कम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं कि धूल मिट्टी ना आ जाए। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ना वेंटिलेशन अलाउ करते हैं, ना सनलाइट अलाउ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपका घर छोटा है, बड़ा है, 1 कमरे का है, 10 कमरे का है, 5 कमरे का है, जितना फैंसी फर्नीचर है, कुछ भी है, लेकिन वो आपकी हेल्थ और वेल्थ से ऊपर नहीं है। इसलिए वेंटिलेशन, सनलाइट, इन चीज़ों को देखिए। घर में जब भी रिपेयर कराने की ज़रूरत है, चाहे वो फ्यूज़ लाइट्स हैं
लीकिंग टैप है, कोई दरवाज़ा है, खासकर एंट्रेंस के डोर्स अगर आपके रिपेयर माँग रहे हैं या उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है, हमेशा एंट्रेंस को वेल लिट, वेल ऑर्गेनाइज़्ड, वेल क्लीन रखिए। एक नियम बनाइए जूते घर से बाहर, बाहर के जूते घर से बाहर, एक प्रॉपर रैक रखिए वहाँ पे शू रैक और उनको वहाँ मैनेज कीजिए। देखो आपको ये चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेंगी, चॉइसेस नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूज़ हम ये दें कि हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, ये तो आपको करना ही करना है अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। अब इसी के साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट टिप, हमेशा घर में न्यूट्रल शेड्स का यूज़ कीजिए, चाहे वो आपका एलिवेशन है, चाहे वो आपके घर में इंटीरियर वॉल्स हैं या जो अंदर की वॉल्स हैं उन पे भी। कहीं-कहीं आप अगर कोई हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं तो उसी भी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, शेप्स का चुनाव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कलर्स का, मेटल का आप हमारे वीडियोज़ देख के पता कर सकते हैं कि कौन-सी दिशा में कौन-सा कलर या शेप्स या मेटल्स का यूज़ करना चाहिए वो। अपनी एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि एंट्रेंस ही एक ऐसी जगह है जो आपकी पॉजिटिविटी को इनवाइट करती है या नेगेटिविटी भी वहीं से आती है। अपनी एंट्रेंस पे हमेशा सिंबॉलिक साइन लगाइए। आइडियल्स मैं हमेशा मना करती हूँ एंट्रेंस पे लगाने के लिए। इन जनरल लोग लॉर्ड गणेशा जो हैं उनको वहाँ पे उनकी मूर्ति रख देते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जैसे हमारा स्वास्तिक है, ओम है, कुछ अच्छे मंत्र हैं, इन चीज़ों को अपनी एंट्रेंस पे स्थान दे सकते हैं। हम इसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, आप पॉज़िटिविटी को एनहांस करने के लिए आपको अपनी हेड पोज़ीशन करेक्ट रखने की ज़रूरत है। हेड पोज़ीशन को आपको कैसे प्रेफ़रेंस वाइज़ अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी जो हेड पोज़ीशन है यानी कि जो आपका हेड बोर्ड है बेड का जिस तरफ आपने सिर रखना है, वो साउथ की तरफ नंबर 1, नंबर 2 ईस्ट की तरफ, नंबर 3 वेस्ट और नॉर्थ की तरफ तो बिल्कुल भी आप अपना हेड पोज़ीशन नहीं रख सकते। अदरवाइज़ ये भी कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी देखिए देखिए अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे, नेक्स्ट डे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको एक अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो भी आप अपने आप को ही नेगेटिव फ़ील करेंगे और वहीं से वो चिड़चिड़ापन है या आपको वो फीलिंग आएगी, नौशिया फ़ील करेंगे आप, या आपको रिलैक्सेशन ही नहीं होगा, माइंडसेट ही नहीं होगा सुबह उठने का, तो ऑब्वियस है आपका डे पूरा नेगेटिव जाएगा। इसलिए हेड पोजीशन को करेक्ट रखिए, साथ ही साथ फर्नीचर को, जो भी हैवी फर्नीचर्स हैं उनको वॉल से कुछ आगे रखिए ताकि हर तरफ से एयर सर्कुलेशन हो। बैड एनर्जीज डिपॉजिट ही वहाँ होती हैं जहाँ ऑब्स्टेकल्स आते हैं। इसलिए अपने हैवी फर्नीचर को हमेशा वॉल से, जैसे अलमीराज हैं आपके, बेड्स हैं, इनको वॉल से थोड़ा सा आगे करके रखिए। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को जब यूज़ करेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपके घर में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम हो गई हैं। इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट, कभी भी बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें ना, तो जो हमारा सेकंड हाउस होता है वो हमारी मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है और आपको प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ अपना नियम बनाइए। मुझे लगता है कि शायद डिनर सबसे आइडियल टाइम होता है जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। तो ये भी आपकी हार्मनी को भी इम्प्रूव करता है, हेल्थ और वेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो इन छोटे-छोटे आपको सुनने में आई एम श्योर कि सिंपल लग रही होंगी टिप्स, लेकिन जब आप इनका यूज़ करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आई एम श्योर आप थैंक्स बोलेंगे इस वीडियो के लिए और अपनी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ जाएँगे। और हमारा मोटिव भी यही है वीडियो का। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे। ये हमारे एफर्ट्स आप सभी के लिए हैं और आपके एफर्ट्स हमें मोटिवेशन और सपोर्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी हम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे घर में इन प्रिकॉशंस के बाद पॉजिटिविटी को बूस्ट करने का काम करता है। वैसे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम 3 या 4 कुछ मेजर बात करते हैं तो प्लांटर्स, नंबर 1 प्लांटर्स। प्लांटर्स को उनकी डायरेक्शन के हिसाब से अपने घर में यूज़ कीजिए क्योंकि कहते हैं ना नेचुरली एब्ज़ॉर्बर हैं। आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करने का काम करते हैं और स्पेस को लाइवली बनाते हैं। इसलिए और ये भी ध्यान रखना है प्लांटर्स सिर्फ़ रखने से काम नहीं होगा, उनको आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर उन प्लांटर्स के ऊपर डस्ट है
या वो सूख रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, तो अगेन वो बल्कि नेगेटिविटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो प्लांटर्स रखिए इन अ हेल्दी कंडीशन। नंबर 2, अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। आपके घर के फ़ैन हमेशा क्लीन होने चाहिए। आप देखते हैं कि हम फैंसी फैन्स तो लगा लेते हैं, लेकिन जब वो उनको देखते हैं तो उनके ऊपर वो ब्लैक स्पॉट्स और इतनी डस्ट होती है, वो कहीं न कहीं आपकी नेगेटिविटी को, फिर जब वो फ़ैन चलते हैं तो पूरे एरिया में वो नेगेटिविटी को सर्कुलेट करते हैं। उसके साथ-साथ मैंने आपको बताया है कि अपने एंट्रेंस पे पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस या सिंबल्स का यूज़ कीजिए, अपने एंट्रेंस को पॉज़िटिव बनाइए घर में। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इसी के साथ-साथ अपनी एंट्रेंस पर अपने हाथों से स्वास्तिक बनाइए। वो स्वास्तिक जब भी डल होने लगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करिए, दोबारा बनाइए। इसी के साथ-साथ घर में पॉज़िटिव वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या भी हम देखते हैं कि जब हम कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो जब नेगेटिव दिखाते हैं तो पॉजिटिव भी दिखाते होंगे, इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा वर्ड्स को पॉजिटिव बोलने के लिए। ये आदत बनाइए। आप गुस्से में भी हैं, कम बोलिए, लेकिन वर्ड्स को पॉजिटिव रखिए। सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होती है, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे घर को चार्ज करने के लिए। तो जैसे सनलाइट और वेंटिलेशन की हम बात कर चुके हैं, इसी के साथ साथ आप अपने सुबह के टाइम में कुछ मंत्रों का उच्चारण खुद कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप ऑडियो की हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ टाइम के लिए गायत्री मंत्र या जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ मिलती है, इस तरह के सॉन्ग्स, भजन ज़रूर यूज़ कीजिए, घर में चलाइए। उस प्रेमाइज़ के अंदर ज़रूर रखिए। बच्चों के रूम में के अंदर जो पॉजिटिव मंत्रास हैं, उनका चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं इतनी डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास, और ऑल द टाइम वो जिस तरह की ऑडियोज़ बच्चे प्ले करते हैं, सुनते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आप जब वो स्कूल या कॉलेज या कहीं भी गए हैं, उस टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे वो पॉजिटिव मंत्र या भजन का यूज़ कर सकते हैं। घर को जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, उतना रखिए। हमेशा फेस पे एक अच्छी स्माइल, एक वेलकमिंग आपका घर लगना चाहिए। आने वाला व्यक्ति भी अगर नेगेटिव भी है, तो भी वो आपके घर में आके पॉजिटिव हो जाए, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। अक्सर आप सुनते होंगे कि हमें अक्सर आप सुनते होंगे कि हमें रॉक सॉल्ट को थोड़ी कटोरियों में रखना चाहिए, कॉर्नर्स में रखना चाहिए। बट मेरा जो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि हमें रॉक सॉल्ट को रखने की बजाय हफ्ते में एक बार मोपिंग में यूज़ करना चाहिए। पोछे में जब हम उसको डालते हैं, क्योंकि देखिए जो आपने रखा हुआ है वो नेगेटिव एब्ज़ॉर्ब कर रहा है नेगेटिविटी को, तो नेगेटिविटी तो वही है ना, स्टिल एग्ज़िस्ट वहीं कर रही है। फिर आप उसको 1 महीने बाद उठाकर चेंज करेंगे, उससे अच्छा है ये हफ्ते में एक बार आप पोछा लगाने के लिए उसका यूज़ कीजिए, उस पोछे के पानी को बाहर फेंक दीजिए। रोज़ हमें यूज़ नहीं करना है। इस तरह की चीज़ें, फ्रेग्रेंसेस हैं, नेचुरल फ्रेग्रेंस हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, आप लोबान, कपूर इनको जला सकते हैं। भीम सैनी कपूर जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। इस तरह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे पहले भीम सैनी कपूर को अपनी एंट्रेंस पे आपको जलाना चाहिए, या आप उसको डिफ्यूज़र में रख के डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और फिर पूरे घर में आप घुमा सकते हैं। ज़रूर कीजिए। या आपके छोटे-छोटे एफ़र्ट्स आपकी लाइफ़ में मेजर चेंज लाने के स्टेप्स हो सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू। हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो हमने ऑब्ज़र्व करने के बाद, रिज़ल्ट्स लेने के बाद आप लोगों के साथ शेयर की है, और हमेशा हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। इसीलिए आपका इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है। लेयर वास्तु परिवार में बने रहने के लिए आई वांट टू गिविंग यू थैंक्स गाइस। और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आपके सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। कोई भी सजेशंस, किसी भी तरीके से हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, आपके साथ और अच्छी कनेक्टिविटी कैसे बन सकती है हमारी, किसी तरह के सजेशंस आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आगे आने वाले टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आपको पसंद हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।